वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में चीनी कौंसल जनरल यांग योंग डोंग से अहम मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान में मुकीम चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और सरमायाकारों को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग देते हुए यकीन दिलाया कि चीनी बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इस सिलसिले में उन्होंने इस्लामाबाद में एक खुसूसी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया और चीनी सफारतकारों समेत कराची के ताजरों को भी इसमें शिरकत की दावत दी, ताकि दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ तारीखी जामे डील की तकमील के लिए खुद पाकिस्तान आने के ख्वाहिशमंद हैं। ताहम उन्होंने इस दौरे के लिए ये शर्त रखी है कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान भी खुद पाकिस्तान तशरीफ लाएं। हामिद मीर के मुताबिक चीनी सफारती ज़राए से मौसूल होने वाली इत्तलात बताती हैं कि ईरान और अमरीका के दरमियान यूरेनियम और अबनाए हर्मज़ जैसे बड़े मामलात पर इत्तेफाक हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट लिबनान में जंग बंदी है, जिस पर ईरान किसी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं। हामिद मीर ने खबरदार किया कि ट्रंप को नेतन्याहू के असर रसूख से निकल कर साबित करना होगा कि वो आज़ादाना फैसला कर सकते हैं, क्योंकि लिबनान का मामला इस वक्त पूरे मुज़ाकराती अमल के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने हज सीजन के दौरान नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए सख्त कवानीन और भारी जुर्मानों का ऐलान कर दिया है। जारी करदा एलामिया के मुताबिक 1 ज़िलक़द से 14 ज़िलहज तक बगैर इजाज़त नामा मक्का मुकरमा या मुक़द्दस मकामात में दाखिल होने की कोशिश करने वालों को 20,000 रियाल जुर्माना अदा करना होगा। इसके अलावा गैर कानूनी हजाज को पनाह देने या उनकी मुंतकिली में मदद करने वाले अफराद और ट्रांसपोर्ट कंपनियों को 1 लाख रियाल तक जुर्माना और कैद की सजा दी जाएगी। गैर मुल्कियों के लिए कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में मुल्क बदरी और 10 साल के लिए सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी भी आयद की जाएगी। मुल्क भर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जहां पावर डिवीजन की जानिब से ऐलान करदा 2.25 घंटे की लोड शेडिंग के बरक्स अमली तौर पर 6 घंटे की गैर एलानिया बंदिश की जा रही है। ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली की शॉर्टफॉल 3,500 मेगावाट से तजावुज़ कर चुका है, जिसका सबसे ज्यादा असर लेस्को में देखा जा रहा है, जहां शॉर्टफॉल 1,000 मेगावाट से ऊपर है। NTDC ने इंकशाफ किया है कि हाइड्रो पावर में कमी और RLNG और तेल की किल्लत में इस बदतरीन सूरत हाल की बुनियादी वजह है। कौमी सतह पर शॉर्टफॉल 3500 मेगावाट से ज्यादा, जबकि लेस्को में 1,000 मेगावाट से ज्यादा है। सरकारी ऐलान के बरक्स शहरों में 4 से 6 घंटे और देहातों में इससे भी जायद बिजली गायब है। RLNG और तेल की अदम दस्तयाबी के बायस कई पावर प्लांट्स अपनी मुकम्मल सलाहियत पर काम नहीं कर पा रहे। ज़राए का कहना है कि लोड शेडिंग का ये सिलसिला आइंदा कई रोज तक जारी रहने का खदशा है, जिससे आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हालिया इंटरव्यू में इंतहाई उम्मीद अफजा बयान देते हुए कहा है कि ईरान के साथ जारी कशीदगी और जंग अब अपने इख्तिताम के बहुत करीब है। सदर ट्रंप के मुताबिक 2 हफ्ते के जंग बंदी मुआहदे ने माहौल को साजगार बना दिया है और अब तेहरान खुद भी मुआहदे के लिए तैयार है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर ईरान से दोबारा मुज़ाकरात होते हैं तो पाकिस्तान एक बार फिर इस अहम सिफारती अमल की मेज़बानी कर सकता है। सदर ट्रंप का मानना है कि ईरान के साथ तनाज़ा तकरीबन खत्म हो चुका है और अमन मुज़ाकरात की बहाली की कवी तवक्को है। उन्होंने दावा किया कि जंग ने ईरान को इस हद तक मुतासिर किया है कि अगर अमरीका आज दस्तबरदार हो जाए तब भी ईरान को तामीर नौ में 20 साल लगेंगे। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरानी क़यादत अब शिद्दत से एक पायदार मुआहिदा चाहती है ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। सदर ट्रंप ने एक बार फिर इशारा दिया है कि मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है, जो खित्ते में इस्लामाबाद की बढ़ती हुई सिफारती अहमियत का एतराफ़ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नेटो से मुमकिन इनक़लाब की धमकियों और हालिया ईरान जंग पर पैदा होने वाले इख्तलाफात ने यूरोपीय ममालिक को अपने दिफा के लिए एक यूरोपीय नेटो के तस्वुर पर तेजी से काम करने पर मजबूर कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यूरोप अब अमरीका पर इन्हिसार कम करने और दिफाई शोबों में खुद कफील होने के लिए एक तारीखी पॉलिसी तब्दीली की तरफ बढ़ रहा है। यूरोपीय ममालिक नेटो के ढांचे में क़यादत का बड़ा किरदार संभालने की तैयारी कर रहे हैं ताकि अमरीकी इनखला की सूरत में दिफाई तसलसल बरकरार रहे। जर्मन पॉलिसी में तारीखी तब्दीली को इस मंसूबे की कामयाबी के लिए एक रीढ़ की हड्डी करार दिया जा रहा है। मंसूबे का सबसे हसास पहलू अमरीकी जोहरी तहफ़्फ़ुज़ का मुतबादिल तलाश है। इस सिलसिले में फ्रांस और जर्मनी के दरमियान यूरोपीय जोहरी दिफा के फैलाव पर इब्तदाई बातचीत शुरू हो चुकी है। लाजमी फौजी सर्विस की बहाली, दिफाई पैदावार में इजाफा और इंटेलिजेंस और फ़िज़ाई दिफा के शोबों में मौजूद खला को पुर करना इस हिकमत अमली का हिस्सा है।
امریکی ٹی وی CNN نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے انتہائی اہم دوسرے مرحلے میں بھی امریکی وفد کی قیادت نائب صدر JD وینس ہی کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق اگر جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے پہلے ایران کے ساتھ اگلی بیٹھک طے پا جاتی ہے تو JD وینس کے ہمراہ صدر ٹرمپ کے خصوصی مندوب سٹیو وٹکوف اور ان کے داماد جیرڈ کشنر بھی وفد کا حصہ ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے بھی امید ظاہر کی ہے کہ اگلے 2 روز میں بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، تاہم یورینیم کی افزودگی کا ٹائم فریم اور جوہری تنصیبات کا مستقبل اب بھی بڑے چیلنجز کے طور پر موجود ہیں۔